आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दो फिगर्स दिखाए हुए हैं और इन फिगर्स ए और बी को देखकर हमें ये बताना है कि ये किस तरह के ऑर्गन्स हैं और किस तरह के एवोल्यूशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचर में हर समय एक्टिव रहता है और इसी की वजह से समय के साथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सभी लाइफ फॉर्म्स में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने जो भी हमारे पास आज स्पीशीज़ हैं उनको कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है ताकि हम उनको ईजिली स्टडी कर सकें। और इस क्लासिफिकेशन में जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, यानी जो एक ही सोर्स से डाइवर्ज हुए हैं, जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री है, उन्हें हमने साथ में प्लेस किया हुआ है। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से हम क्या देखते हैं, दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो हमें देखने को मिल सकता है कन्वर्जेंट टाइप का एवोल्यूशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई दो लाइफ फॉर्म्स हैं जिनका आपस में कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, यानी इनका डिसेंट कॉमन नहीं है और ये कॉमन लिनिएज शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी आज जब इनको हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स में ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम कहेंगे कि इनका जो ओरिजिन है ये तो अलग अलग है, ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके कई स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी में हमें ऐसे मिल रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका फंक्शन सिमिलर है। तो ओरिजिन अलग अलग होने की वजह से इनकी एनाटॉमी, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन फंक्शन सिमिलर है। जैसा कि हम कंपेयर करें विंग्स को, विंग्स की बात करें हम, और कौन से दो ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करते हैं, बटरफ्लाई में और बैट में। तो बैट हमारा मैमल है और बटरफ्लाई जो है एक इंसेक्ट है। आपस में कोई क्लोज रिलेशनशिप तो इनका है नहीं, लेकिन फिर भी इन दोनों को ही उड़ना है, एक सिमिलर मोड ऑफ लोकोमोशन शो करना है, इसीलिए दोनों के पास ही आज विंग्स हैं। लेकिन इन विंग्स को अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बने हैं, इनका ओरिजिन सेम नहीं है, तो इनकी एनाटॉमी सेम नहीं होगी, इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नहीं होगी, बस फंक्शन इनका सिमिलर है। इसीलिए दोनों में आज ये सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, कॉमन एंसेस्टर ना होने के बावजूद। तो इस तरह से जब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया बटरफ्लाई और बैट के विंग्स का, तो इन ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो सिमिलर कैरी आउट कर रहे हैं, इतनी तो इनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन ओरिजिन में कोई भी हमें यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा हमें एवोल्यूशन में एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है बिल्कुल इसका उल्टा। इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन कॉमन होने के बावजूद, यानी एंसेस्टर कॉमन होने के बावजूद भी दो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फंक्शन वाले स्ट्रक्चर्स शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं अपने इमेज में, क्वेश्चन में जो हमें इमेज दिया हुआ है, एक हमें दिख रहा है ह्यूमन आर्म, ए में जो है ये लिम्ब है, फोर लिम्ब है मैन का, और यहाँ पे बी में जो दिखा रहे हैं ये हो जाता है बैट का। तो अगेन यहाँ पर हमने बटरफ्लाई और बैट की बात की थी, लेकिन इसी बैट को अगर हम मैन से कंपेयर करें तो इनका जो है कॉमन एंसेस्टर हम कह सकते हैं, इनके बीच में क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ऐसा मान सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों के दोनों ही मैमल हैं। लेकिन इनकी फोर लिम्ब देखें तो हमें देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। मैन तो अपनी फोर लिम्ब को लोकोमोशन के लिए यूज़ नहीं करता, हमारा तो इरेक्ट पॉस्चर हो चुका है, हम तो अपने लेग्स के हेल्प से वॉक करते हैं, रन करते हैं। लेकिन ये बैट जो है लोकोमोशन के लिए अपने इस फोर लिम्ब को यूज़ कर रहा है। इसका फोर लिम्ब, जैसा कि हमने कहा, विंग्स में मॉडिफाई हो चुका है और इसीलिए मैन का जो आर्म है वो आज हमें बैट के फोर लिम्ब से बिल्कुल अलग लगता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इनकी बोन्स का स्ट्रक्चर देखें, अंदर का स्ट्रक्चर देखें इस ऑर्गन का, तो इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होगी। रीज़न यही है कि ये स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अंडरगो कर चुका है, यानी मैन और बैट की क्लोज रिलेशनशिप है आपस में, लेकिन इनका ये ऑर्गन इनकी ज़रूरत के हिसाब से किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का लाइफस्टाइल इनको रखना था ओवर द ईयर्स, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फंक्शन में अलग अलग हो गया, जबकि इसका ओरिजिन एक ही है। तो ये आर्म जब हम कंपेयर कर रहे हैं मैन का और बैट का, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस यानी जिसका ओरिजिन सेम होने के बावजूद फंक्शन अलग है। हम इसको यूज़ कर रहे हैं कई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के लिए, जबकि बैट इसको यूज़ कर रहा है उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए।
तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्योंकि ये बना है इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन है। सही आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन सी कर देंगे। इमेज में हमें मैन और बैट का दोनों का फोरलिम्ब दिखाया गया है, जिनको अगर हम कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर में सिमिलर है क्योंकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, इसलिए होमोलोगस कहेंगे। क्यों? ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग है, इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन कहलाएगा और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से इस तरह के ऑर्गन्स बनते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।